ओम शांति। संगम युग के इस पावनकारी वेला में आज हम सब पद्मा पदम भाग्यशाली विशेष ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आज उपस्थित है। तो आज हम सब का हो सौभाग्य हमारे बीच मधुबन महातीर्थ से आदरणीय भ्राता श्री राजू भाई जी उपस्थित, हम सब जोरदार तालियों से भ्राता श्री का अभिनंदन अभिवादन करते हैं। जोरदार तालियों से आज ये महसाना की सुंदर फुलवाड़ी भाई जी आपका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन और सत्कार के साथ बहुत बहुत दिल का प्यार अर्पण करती है। बेहद मधुबन घर से बाप दादा की अवतरण भूमि से सदा ज्ञान रत्नों से श्रृंगारित ऐसे हम सबके अति प्यारे तपोनिष्ठ प्रज्ञानिष्ठ ऐसे हम सबके प्यारे भ्राता श्री राजू भाई जी का परम सानिध्य आज हम सब भाग्यशाली बच्चों को प्राप्त हुआ है। भाई जी आपके व्यक्तित्व की सरलता और मधुरता, आपके योग का बल मनोबल विश्व की अनेक आत्माओं को शिव बाबा की ओर आकर्षित करता है। आपका विराट और चुंबकीय व्यक्तित्व आध्यात्मिक आकाश के आप दैदीप्यमान नक्षत्र विश्व के रंगमंच पर परमात्मा प्रत्यक्षता का अद्भुत पाठ बजा रहे हैं। ऐसे हम सब के प्यारे भाई जी आप अनेक अनमोल सेवाओं की सफलता से श्रृंगारित है। तो आज हम सब आपका सम्मान करने जा रहे हैं। आप सबको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपकी भ्राता जी के अनेक अनमोल सेवा की सफलताओं में से विशेष गॉडलीवुड स्टूडियो के द्वारा 2017 में प्रारंभ किए हुए अमूल्य रतन ऐसा एक एपिसोड सीरीज़ जो 1000 एपिसोड्स आदरणीय राजू भाई जी के द्वारा संपन्न हुए हैं। हम जोरदार तालियों से इस बात का बहुत ही खुशी का अनुभव कर रहे हैं। 15 अगस्त को 1000 एपिसोड पूरे हुए, उसका सेलिब्रेशन गॉडलीवुड स्टूडियो के द्वारा किया गया और यज्ञ में ऐसा पहली बार हुआ है कि वही एंकर और स्पीकर दोनों ने साथ में रहकर 1000 एपिसोड का ये सीरीज़ कंप्लीट किया है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। 1969 से 2017 तक की बाबा की जो अव्यक्त वाणी है उनके ऊपर सुंदर स्पष्टीकरण देने का लक्ष्य लेकर इस सीरीज़ का आयोजन किया। तो आज हम इस सुंदर वीडियो क्लिप के द्वारा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फिर से बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय भ्राता जी को देते हुए हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। गॉडलीवुड स्टूडियो का अनन्य कार्यक्रम अमूल्य रतन दर्शकों की रुचि एवं मिले प्यार के कारण पूरे हुए 1000 एपिसोड्स। इस सफल कार्यक्रम के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो सभी दर्शकों का आभारी है। 1969 से 2017 तक के परमात्मा के अव्यक्त महावाक्यों को अति सरल भाषा में समझाकर लाखों लोगों के जीवन को ज्ञान रत्नों से भरने वाला गॉडलीवुड स्टूडियो का अनन्य कार्यक्रम अमूल्य रतन। पुष्प जो होते हैं जी अपनी खुशबू द्वारा रंगत द्वारा मूक रहकर भी सारे मन के भाव प्रकट कर देते हैं कि आप पधारे हैं, हमें बड़ी खुशी है। और आज हमारे बीच सरला दीदी जी भी हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आपका भी पुष्पों से स्वागत किया जाए। अदिति बहन है। परम
परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। ओ परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। राजू भाई पहचाना ही जाते मुरली वाले शुरू से, और सचमुच राजू भाई ने अमूल्य रत्न इस कार्य के द्वारा बाबा के अव्यक्त वाणियों को जनता के लिए, जन सामान्य के लिए, क्योंकि जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था तो ऐसे चर्चा हुई थी और नक्की हुआ था कि इनको सिर्फ आप बीके के लिए नहीं समझे, बीके और नॉन बीके दोनों के लिए समझे, ताकि समझ सके और कोई भी इनके लिए द्विधा मन में न रहे, क्योंकि कई बातें ऐसी होती है स्पष्ट न होने कारण द्विधा उत्पन्न करती है। तो उनकी स्पष्टता भी राजू भाई बड़े ही सहज रूप से अपने अनुभव से, इतने सालों की जो त्याग तपस्या है इनकी, इनका आधार लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ तक हम पहुँचे हैं। अदिति बहन भी कई समय से मुरली पठन का कार्य तो ज्ञान सरोवर से करते ही थे, किंतु इनमें जुड़ने के बाद भी इनके कार्य, इस कार्य को चार चांद लग गए। 1000 एपिसोड भाई साहब बनाना ये किसी एक व्यक्ति का, यहाँ एक डिपार्टमेंट का कार्य नहीं है। ये 1000 एपिसोड तभी बने हैं, इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रहा है, जिसमें केशव भाई मुख्य हैं और इनके साथ जो भी टीम है सारी, वो दिन रात इतने सालों से लगी हुई है। उसी प्रकार लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, उसी प्रकार एडमिन, मेंटेनेंस, ये सब जनरल डिपार्टमेंट है। क्या होता है, कार्य डिवीज़न जो एक कायदा है कि लॉ ऑफ डिवीज़न, मतलब हम काम बांट के सेवा करते हैं तो सहज हो जाता है और उसमें संपूर्ण माना परफेक्टनेस आती है। ये जो कार्य है, हम अमूल्य रत्न का 1000 एपिसोड है, ये एक जीता जागता उदाहरण है कि किस प्रकार से विविध डिपार्टमेंट को लेकर डिवीज़न ऑफ वर्क करके हम आगे बढ़ते हैं तो परफेक्शन होता है। और ये लक्ष्य बनाने के पीछे एक कारण था, क्योंकि बाबा मम्मा की कई वाणियाँ पुराने समय की वो हमें मिल नहीं रही थी, क्योंकि प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंटेशन न होने कारण और प्रॉपर उसका माना व्यवस्था न होने कारण आज हमारे पास वो नहीं है, वो कैसेट्स भी नहीं है। तो ये न होवे इसीलिए हमने अलग इसका विभाग भी बनाया है आर्काइव्स का। और जब से अव्यक्त मुरलियाँ शुरू हुई है 69 से 2017 तक की, ये सारी मुरलियों को इस कार्यक्रम के द्वारा हमने संकलित किया, डॉक्यूमेंट किया इसका। तो ये जो बाबा का मिशन जो चल रहा है गॉडलीवुड के द्वारा, इसमें राजू भाई और अदिति बहन ने बहुत ही महत्वपूर्ण अपना पार्ट प्ले किया है। इस जवाबदारी को लेकर हम उनका बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। ये 12 अगस्त को शुरू किया गया, समझता हूँ 2017 में, और 13 अगस्त 2021 में 4 वर्ष के अंदर 1000 एपिसोड तैयार हो गए। और ऐसे तैयार हुए जैसे कोई खेल में होते हैं। इसमें इतना आपस का जो स्नेह और संगठन था, पारिवारिक एक फीलिंग थी, जो मैं समझता हूँ किसी दिन भी कोई भी अपसेट नहीं थे। सब बड़े मनोरंजन के रूप में हंसते खेलते, हमारे जो भाई हैं जंप देते थे ऐसे 1 सेकंड में ऊपर, 1 सेकंड में नीचे, 1 सेकंड में ऊपर। कभी कभी कोई नहीं होते थे, 1 या 2 होते थे, और वो फिर कभी लाइट ठीक कर रहे हैं, कभी माइक ठीक कर रहे हैं, कभी कैमरा सेट कर रहे हैं, कभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कभी हमको आवश्यकता पड़ी तो चाय दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। तो हर प्रकार की सुविधा, जैसे फैमिली फीलिंग, परिवार की तरह से सभी ने बड़े उमंग उत्साह से खुशी खुशी से सेवाएं की। हमारी जो एनुअल मीटिंग होती है उसमें जब हरीलाल भाई स्टूडियो का विवरण सुनाता है तो हम हैरान हो जाते हैं। आज भी हमने सुना कि एक छोटी सी जगह और क्या बड़ा कमाल का काम हो रहा है। सारे अन्य सेवाओं को एक तराजू में रख लो और स्टूडियो की सेवाओं को एक तराजू में रख लो, किसका पलड़ा भारी होगा। इसलिए कोई भी आत्मा
जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस स्टूडियो से संबंधित है, मैं समझता हूँ वो अति भाग्यशाली है। ये जो 1000 एपिसोड बने हैं, इस स्टूडियो को जितना अच्छा बना है, जितना अच्छा इससे प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी मुबारक हो। हरीलाल जी को विशेष मुबारक हो। आगे के लिए शुभकामनाएं। ओम शांति। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए। तो इस कार्यक्रम का सारी जवाबदारी राजन भाई मलयालम डिपार्टमेंट के अंडर है और ये इनके सहयोग से ये सारा मतलब ये जिम्मेदारी इनके कंधों पे है। सर्वप्रथम हमारा मीठे प्यारे बाप दादा को धन्यवाद देता हूँ। बाबा ने इतना अमूल्य रतन के इस प्रोग्राम का हज़ारों एपिसोड तक पहुँचा दिया है। इसमें भी एक यूनिकनेस है प्रोग्राम का, 1000 एपिसोड एक ही एंकर एक ही स्पीकर को रख कर दिया है। सभी जो करते हैं भाई साहब हमारा गार्डियन का तरफ से हैं, डायरेक्टर नहीं, हम गार्डियन बोलते हैं। हमारा माँ बाप की तरफ से हमें शिक्षा भी देते हैं, प्यार भी देते हैं, पालना भी देते हैं। भले कुछ भी गलती हो जाए तो उसको भी बोलते हैं, हमें अच्छा लगता है, कि अंदर नहीं रखते। राजू भाई साहब ऐसा हैं, हम क्या बोलें उनके लिए, बोलने के लिए हमारे लिए शब्द ही नहीं है। बाबा का एक एक महावाक्य इतना स्पष्ट और सहज, और उनका अनुभव दीदियों का और दादियों का साथ का तो अनुभव का साथ एक एक पॉइंट उसको विश्लेषण करता था। तो भाई साहब को भी मैं स्टूडियो की ओर से और बाबा की ओर से बहुत बहुत थैंक्स देता हूँ। भाई साहब का डेट लेने के बाद मैं आदिति बहन से पूछता हूँ, तो आदिति बहन का भी कुछ प्रोग्राम रहता है बाहर का, तो वो सब कैंसिल करके हमारा प्रोग्राम के लिए कभी उसने ना नहीं किया, हाँ जी का पार्ट बजाया। और उनका एक विशेषता है, हर एक एपिसोड का इंट्रोडक्शन इतना अच्छा बताते, कैसे कैसे निकालते पता नहीं। बाहर वालों का दीदी से बहुत बढ़िया एंकरिंग करते हैं। तो आदिति बहन को भी हमारा स्टूडियो की ओर, बाबा की ओर बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हर एक आप लोग अमूल्य रत्नों को इधर आया है, देखो पांडवगण का भी होलियम से आया है, मेहसाना का दीदी भी आया है, हमें बहुत खुशी है। सबको दिल से और स्टूडियो की ओर से, बाबा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मिलती रहें और बधाइयाँ, और सबके जीवन में बसती रहें खुशी, प्रेम, आनंद की शहनाइयाँ। इसके साथ आज का ये कार्यक्रम हम समाप्त करेंगे। एक बार फिर से राजू भाई, अदिति बहन को मुबारक, आदरणीय भ्राता हरीलाल भाई जी को मुबारक। ओम शांति, धन्यवाद। ओम शांति। हम सब ने बहुत ही सुंदर इस कार्यक्रम को देखा, जिसमें आदरणीय भ्राता जी की ऐसी अहर्निश सेवाएं, जिसका सम्मान हुआ। तो हम सब मेहसाना निवासी बाबा के बच्चे भी इस बहुत ही सुंदर मौके पर भ्राता जी का सम्मान करेंगे। आदरणीय भ्राता जी को नम्र निवेदन है कि आप स्टेज पर आए। आदरणीय दीदी जी को भी हम स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। आदरणीय कुसुम दीदी भी स्टेज पर आएंगे। अभिनंदन अभिनंदन हम करते हैं दिलो जान से। आप तो निरअहंकारी झुकते हैं स्वमान से। गुल खिले गुलशन खिले, खिला है आपसे ये आंगन। आपका अभिनंदन हे शिव के नंदन, आपका अभिनंदन, आपका अभिनंदन। हम सब जोरदार तालियों से इस परमात्मा का ऐसा प्यारा फरिश्ता, जो आज सचमुच परमात्मा ज्ञान सूर्य के श्रेष्ठ रचना है, उनका तहे दिल से सम्मान कर रहे हैं। सम्मान है अविरत निस्वार्थ अथक सेवा यात्रा का। सम्मान है अचल अडोल अनासक्त तपस्वी जीवन का। सम्मान है अटूट आत्मविश्वास और दृढ़ता की बुलंद मिसाल का। सम्मान है परमात्मा दिल तख्त नशीन नूरे रत्न का। सम्मान है दादियों के राज दुलारे
आदरणीय राजू भाई जी का, तो मैं बहनों को नम्र निवेदन करती हूँ कि भ्राताश्री का सम्मान करें। सम्मान है परमात्मा रत्नों से अनोखों की झोली भरपूर कर अनेकों का जीवन पावन बनाने का। तो ऐसे महान तपस्वी योगी जिनके लिए कितनी भी उपमाएं दे कम है, ऐसे रूहानी महान शिल्पी है जो बाबा के अव्यक्त वाणियों से अनेक आत्माओं का सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं। तो स्वागत आपका, सम्मान आपका, हम सब तालियों के द्वारा अपने दिल की भावनाएं, वो अभिनंदन की भावनाएं व्यक्त करेंगे। विश्व सेवाधारी तेजोपुंज समान, आध्यात्मिक क्रांति स्तंभ समान, ऐसे आपकी दृष्टि और दृष्टांत प्रेरणा है हमारी, अनेक सद्गुणों का संगम, ऐसा विरल व्यक्तित्व आपका, त्याग तप की साक्षात मूरत, ज्ञान सिंधु की श्रेष्ठ रचना, सबके लिए आप आदर्शवान, जीवन कर दिया सारा सफल, रहे सदा सिंपल, बने सबके लिए सैंपल, संकल्प और बोल की एनर्जी को जमा करने वाले, संपूर्ण समर्पित, बहुत क्लीन और क्लियर बुद्धि आदरणीय दीदी जी राजू भाई जी को परमात्मा का श्रेष्ठ श्रीमत का पवित्रता का रक्षा का बंधन बांध रही है। आज विशेष रक्षाबंधन का पावन पर्व, संगम युग की विशेष यादगार, परमात्मा का प्यार, परमात्मा सुरक्षा और श्रीमत का ऐसा अटूट धागा जो स्वयं निराकार परमात्मा पिता इस सृष्टि पर पावन सतयुगी दुनिया की स्थापना के लिए अवतरित होकर ब्रह्मावत्सों को बांधते हैं। ये ऐसा पवित्र शुद्ध बंधन है जो आत्माओं को अनेक बंधनों से मुक्त कर अनेक जन्मों के लिए सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति कराता है। तो आओ आज इस पावन पर्व पर शुभ बधाइयाँ देता हुआ सुंदर डांस हमारे सामने व्यक्त करने के लिए जा रही है कुमारी हैनवी। ईश्वरीय प्रेम का बंधन है ये राखी, वरदान व शक्ति का संगम है ये राखी, परमात्मा सुरक्षा का आंचल है ये राखी, पावनता की प्रतिज्ञा की सरगम है ये राखी, बाप दादा और परिवार के स्नेह संपन्न अति सुंदर अलौकिक अनुपम है ये राखी। कुमारी हैनवी डांस लेकर आ रही है। डांस के शब्द है रिश्तों से बांधी एक डोर। ला 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 ला, ओ हो हो, ला 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 ला। दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है, हाँ जाती है, प्यार के
बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी हैनवी का। हम सब जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। आदरणीय भ्राता जी उनका अभिनंदन कर रहे हैं और ईश्वरीय सौगात भी दे रहे हैं। ये कैसा संन्यास है साई, सादगी श्रृंगार बन गई और आईना खुशहाल हो गया। आदरणीय भ्राता जी के लिए क्या कहें। जिंदगी में पीछे देखोगे तो ऐसा एक आध्यात्मिक अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं और बाएं देखेंगे तो परमात्मा श्रीमत का आदर्श मिलेगा, लेकिन अगर भीतर देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा मिलेगा। ऐसे हमारे प्यारे भ्राता जी आज हम सब के बीच में उपस्थित है। विशेष परमात्मा की ऐसी सुंदर रचना हम सब के प्यारे आदरणीय दीदी जी, वो भी आज उनका भी परम सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। तो आदरणीय दीदी जी को नम्र निवेदन है कि आज के इस मुबारक मौके पर अपने दिल की भावनाएं वरदानी बोल हम सब के बीच में रखें। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। पवित्र श्रावण मास में आज हम सभी महसाणा निवासी बाबा के विशेष रतन, जिन्हों की तपस्या का श्रेष्ठ संकल्प का ये फल हम सब के बीच बाप दादा और दादियों की सूक्ष्म उपस्थिति में ये अमूल्य रतन राजू भाई उपस्थित हुए हैं। तो पुनः पुनः राजू भाई का हम सब करतल ध्वनि से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन करते हैं। बाबा के यज्ञ में हजारों और लाखों रतन छुपे हुए हैं। हर रतन की अपनी विशेषता है और उस विशेषता को बाबा ईश्वरीय सेवा में लगा करके उसमें चार चांद लगा देता है। ऐसे राजू भाई, जिन्हों का बचपन इसी अलौकिक परिवार के बीच में संपन्न हुआ है। छोटेपन से ही आप यज्ञ में आए और तब से लेकर अब तक का ये एक सद्भाग्य है। दादी, दीदियाँ, वरिष्ठ भाई बहनें, केवल उन्हों के साथ आपका संबंध और संपर्क है। बाबा ने भी और दादियों की दुआओं ने भी उस आत्मा को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया और उस दिव्य बुद्धि को मैं जहाँ तक देखती हूँ, बचपन से मैं भी साथ में हूँ, क्योंकि जिस समय पर मैं मधुबन में थी तभी राजू भाई भी उसी समय पर मधुबन में रहना शुरू किया और तब से अब तक ईश्वरीय सेवाओं के कारण हमेशा मिलना होता रहता है। तो बुद्धि का कभी भी सूक्ष्म अभिमान नहीं आया, बुद्धि शुद्ध रही, मैंपन कहाँ मिक्स नहीं हुआ, जिसके कारण से ज्ञान हर एक के पास में है। अव्यक्त मुरलियाँ भी हर कोई पढ़ता है, लेकिन बाबा की उन भावनाओं को लोगों तक व्यक्त करना और लोगों ने उन भावनाओं को उसी यथार्थ रीति से समझा, उसका मूल कारण आपकी बुद्धि में कहाँ भी सूक्ष्म अहम भाव नहीं। मैंने इतना किया, मैं इतना घंटा एपिसोड रिकॉर्डिंग कराता हूँ, मैंने कभी नहीं सुना। कई बार मैं फ़ोन भी करती थी किसी प्रोग्राम के लिए,
तो कहा नहीं, आज तो मेरी 3 घंटा रिकॉर्डिंग है, आज इस टाइम पर हम ये मीटिंग नहीं कर सकते हैं या ये कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। तो बुद्धि में न अहम आया, ना ही मैं इतना सीनियर हूँ, लोग मुझे इतना रिस्पेक्ट से देखते हैं। आज देश और विदेश में हर जगह पर ये डिमांड है, हर कोई आत्मा चाहती है। आप सब में से भी जो बोलते हैं, हमको राजू भाई का क्लास बहुत अच्छा लगता है। तो क्लास में ज्ञान की गुह्यता है, वो तो है ही, लेकिन साथ साथ दिव्य गुणों की दिव्यता है। क्योंकि आज कोई थोड़ा भी काम करता है तो मैं स्टेज पर आऊँ, सबको पता पड़े मैं इतना सीनियर हूँ, मैं देश और विदेश में इतने क्लास कराता हूँ, कहाँ भी नाम मान शान, इसने आपको टच नहीं किया। इसका त्याग, और उस त्याग का भाग्य ये है कि जब अपनी इच्छा नहीं कि मुझे कोई मान दे, तो आज सब मान दे रहे हैं, ऑटोमेटिक मिलता है। गॉडलीवुड ने अपने आप सम्मान किया। बाहर वाले जब देखते हैं तो उस दिन सुना रहे थे कि अच्छा, अमूल्य रतन में हम आपको सुनते हैं, हमेशा सुनते, आज आप मिले हो, हमें आपके साथ फ़ोटो खिंचाना है। और मैं समझती हूँ 3-4 दिन पहले के वरदान में भी बाबा ने कहा था, जब आप किसको बिठाते हैं तो वो बैठने वाला खड़ा हो जाता है और आपको बिठाता है, और जब आप बैठते हैं तो आपको नहीं बैठने देता है। तो हमारे जीवन की जो धारणाएं हैं, उन धारणाओं ने आपको इस यज्ञ में विशेष अमूल्य रतन की रीति से प्रत्यक्ष किया है। ऐसे अनेक आपके जीवन की धारणाएं हैं। अधिक समय में ना लेते हुए इतना अवश्य कहूँगी, हम ये प्रेरणा लें। इन्होंने दादियों से प्रेरणा ली, बड़ी दीदी को देखा, दादी को देखा, दादी जानकी को इतना अधिकार से बुलाती थी, राजू ये बैठ कर के लिखो, ये पत्र लिखो, ये ऐसा करो। सिखाया भी दादियों ने और सेवा भी दादियों ने ली। तो वो सब कुछ करते हुए निमित्त भाव रहा। तो इन गुणों के कारण आज आप सारे विश्व के बीच चमकते हुए बाबा के एक अमूल्य रतन कहो, विशेष सितारा हैं, जिसकी रोशनी चारों तरफ फैल रही है। और आज रक्षाबंधन के पावन पर्व के एक दिन पूर्व हम सब के बीच उपस्थित हुए हैं। तो हम पुनः पुनः राजू भाई का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन करते हैं। और विशेष ये प्रतिज्ञा पर्व है, जिस पर हर ब्राह्मण कुलभूषण पवित्रता का कंगन बांधा हुआ है। ब्रह्मा कुमार कुमारी माना ही पवित्र, लेकिन उसकी सूक्ष्मता क्या है, प्रतिज्ञा क्या हमने बाबा से की है, तो उस प्रतिज्ञा पर्व पर आप ज्ञान की वो गहरी गुह्य धारणा की बातें हम सबको सुनाएंगे। और हम सब भी उसी अटेंशन से सुनते हुए, जिसमें जो चीज़ की कमी है या हमारा कोई संकल्प लूज़ हुआ है, तो इस प्रतिज्ञा के कंगन को टाइट करेंगे। तो मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय राजू भाई से कि हम सभी को आज के विशेष पर्व के निमित्त बाबा की वो गुह्य बातें सुनाएं, जो हम भी उन्हें जीवन में धारण कर बाप समान श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कर सकें। आदरणीय राजू भाई। ओम शांति, ओम शांति। आज के इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर विशेष रक्षाबंधन के निमित्त आप सबका यहाँ आना हुआ और बहुत स्नेह से मुझे भी इस आपकी सभा में आने का निमंत्रण मिला। मुझे नहीं मालूम था, अचानक अमूल्य रत्न
जब 1000 एपिसोड पूरे हो रहे थे तो उसके सम्मान का कार्यक्रम गार्डली स्टूडियो ने रखा था और उसी दिन सहला बहन जी मधुबन में पहुंचने वाली थी। तो मैंने कहा कि अगर आप सवेरे आ जाएं, शाम को आना था, जल्दी आ जाएंगे तो इस प्रोग्राम में भी आपको सम्मिलित होने का चांस मिलेगा। तो इन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और उस कार्यक्रम में समय पर पहुँची। हम तो करण करावनहार बाबा को सदा ही देखते सामने अनुभव करते हैं कि वो करता भी खुद है, कराता भी खुद है और नाम दूसरों को आगे कर देता है। ये कार्यक्रम इसी लक्ष्य से बनाया कि बाबा को लोग पहचानें कि कितना ऊंचा ज्ञान सागर बाबा ने अपने बच्चों को दिया है। आत्मा की संपूर्ण स्टेज, जिस स्टेज के लिए हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, उस संपूर्णता को प्राप्त कराने के लिए ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त होने के बाद शिव बाबा के साथ कंबाइंड हो कर के जो हम सब बच्चों की इतनी पालना की है, वंडरफुल पालना हम सब ने अव्यक्त रूप में बाप दादा की ली है। मेरा भी यही सौभाग्य रहा। 73 में मधुबन में तो मैं 72 अप्रैल में समर्पित हुआ, लेकिन 73 में मुझे दीदी और दादी ने बाबा के साथ अव्यक्त पार्ट में विशेष मुरली की पॉइंट्स नोट करना, बाबा जो बोल रहे हैं, पूरी रात बाबा रहते थे। तो यीशु दादी जी की सेवा थी, बाबा जो कहते थे वो पहले लिखती थी, लेकिन पूरी रात बैठना, बाबा तो अखंड बैठते थे, 7 बजे आते, सुबह 7 बजे तक रहते, तो 12 घंटा कौन रहेगा। तो दादियों ने मुझे भी कहा कि जब यीशु दादी वहाँ से उठ जाती हैं तो तुम बैठ कर के नोट्स लिया करो। तो बाबा के अंग संग बैठने का, उनके पार्ट को समीप से अनुभव करने का, उनकी प्यार भरी दृष्टि, उनके हाथों से प्रतिदिन टोली खाने का सौभाग्य मुझे मिला। बहुत प्यार से वरदान तो पर्सनल कभी कभी मिलते थे, लेकिन विशेष दृष्टि और टोली जितनी बार बाबा आए हैं, मैं सामने होता था, मुझे भी मिल जाते थे। बाबा कमरे में आते थे, फिर हिस्ट्री हॉल में आने लगे, फिर उसके बाद मेडिटेशन हॉल में आए और उसके बाद ओम शांति भवन में आए, फिर तो बेहद में आ गए शांतिवन में। तो जब ऊपर पांडव भवन में बाबा का अव्यक्त पाठ चलता था और बाबा अधिकतर नीचे गद्दी पर आते थे, भोग की ज़रूरत नहीं होती थी, सामने एक टेबल नहीं होती थी, लेकिन बाबा गद्दी पर आते थे। दीदी दादी सामने बैठती थी, आवाहन करती थी और हम बाजू में साथ में बैठते थे। तो बाबा जब महावाक्य उच्चारण करते थे तो लिखने का मेरा सौभाग्य रहा और एक एक बच्चे को जो कुछ भी बाबा ने बोला वो सब कुछ लिखा, कुछ भी एक लाइन भी मिस नहीं की। बाबा अगर पूरा टाइम बैठे हैं तो मैं भी पूरा टाइम बैठ कर के बाबा के महावाक्य लिखे। इसलिए बाबा के महावाक्यों का रहस्य क्या है, उसके राज क्या हैं, क्योंकि कई बार हम जानते थे कि ये जो आत्माएं हैं जो सामने बाबा के आई हैं, उनके विषय में हमने सुना है,
जानते हैं, लेकिन बाबा उनको कैसे सम्मान देते, कैसे उनको आगे बढ़ाते। दो बातों का ध्यान मैंने देखा बाबा के वाणियों में। बाबा कोई आदेश या उपदेश की रीति से उनको पालना नहीं देते थे। अगर आप उपदेश दें कोई या आदेश दें तो सामने वाली आत्मा उसको कट कर सकती है, लेकिन बाबा ने उन्हें आदर दिया, सम्मान दिया, और उस आदर सम्मान से उनको उनके सम्मान की स्मृति जागृत कर दी, जिससे वो आत्मा अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को सहज समाप्त कर सके। ये बाबा की पालना का एक बहुत वंडरफुल दृश्य मैं देखता रहा कि बाबा उसकी कमी और कमजोरी पर कभी भी शिक्षाएं नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसका सम्मान बढ़ा रहे हैं, उसको सम्मान याद दिला रहे हैं। तुम इतनी महान आत्माएं हो, तुम देवकुल की आत्माएं हो, तुम पूर्वज आत्माएं हो, तुम पूज्य आत्माएं हो, और अगर कोई छोटी मोटी कमी कमजोरी है तो ये क्या है, इसको समाप्त कर दो, ख़त्म कर दो। तो बाबा ने इस तरह से एक एक बच्चे की पालना की, और उसके आधार से जब बाबा स्वयं सम्मान दे रहे हैं बच्चों को, तो उसकी जो अपनी कमियां होती हैं वो बहुत जल्दी महसूस होती हैं, रियलाइज होती हैं कि बाबा तो मुझे इतनी ऊंची नज़र से देखते हैं और मैं क्या हूँ। तो इसलिए बाबा की पालना को देखने का, उनके पार्ट को देखने का बहुत समीप से अवसर मिला है, देखा भी है, अनुभव भी किया है। हर रूप में बाबा ने कैसे बच्चों को सजाया है, श्रृंगारा है। कभी बाप का रूप है, कभी शिक्षक का रूप है, कभी सतगुरु का रूप है, और कभी कभी थोड़ा सा धर्मराज का भी रूप है। तो वो सब देख कर के लगता था कि सचमुच बाबा हम बच्चों को कितना ऊंचा बनाना चाहते हैं। मुरलियाँ हम सब पढ़ रहे हैं, मैंने लिखी, टाइप की, सेंटर्स पर भेजी, लेकिन अभी जब ये एपिसोड रिकॉर्ड होने लगे, उसमें जब प्रश्न आते थे इसका अर्थ बताओ, इसका स्पष्टीकरण करो, तो मेरा भी बुद्धि खुलता था कि क्या इतना गहरी गहरी बातें बाबा ने सुनाई हैं, इन पर मेरा ध्यान अभी तक क्यों नहीं गया। तो एक बहुत ऊंची स्थिति बनाने का एक बहुत गोल्डन चांस मिला। पब्लिक की सेवा हुई, ब्राह्मण आत्माओं को लाभ मिला, और शायद इस ड्रामा में ये जो लॉकडाउन का समय आया 1-1.5 साल के अंदर, इसमें 99% ब्राह्मणों ने इसका लाभ लिया। 1-2% होंगे जो अलबेले हों, जिन्होंने इस चैनल को, पीस ऑफ माइंड को या ओम शांति चैनल को न देखा हो, लेकिन अधिकतर घरों में सब फ्री रहते, और विशेष करके माताएं तो इतना प्यार से देखती, बोलती हैं। मेरे शांतिवन में कभी कभी निकलना ही मुश्किल हो जाता। अभी जब आते हैं ना और मैं निकलता हूँ तो चारों तरफ से मुझे लोग घेर लेते, मैं देखती हूँ, मैं देखता हूँ, मैं देखता। क्या देखते हो भाई? अमूल्य रतन देखते हैं। हमको एक फ़ोटोग्राफ दे दो, एक फ़ोटोग्राफ, क्या करोगे? लेकिन इतना लगता है कि सचमुच बाबा कमाल का कार्य करा रहा है। जो हो रहा है, बाबा के बच्चे उससे रिफ़्रेश हो रहे हैं, भरपूर हो रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मुझे भी लगता है उसका शेयर मुझे मिलता है, इसलिए मुझे अधिक मेहनत करने की, कोई योग लगाने की, पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ती। दुआएं बहुत है। तो ये संगम युग का ये भी एक श्रेष्ठ भाग्य है। करण करावनहार बाबा अपने बच्चों से सब कुछ करा रहा है, हम सब करते चलें। सदैव एक ही लक्ष्य रहा है आज तक। हमारी दादियों ने, बड़ों ने जो कुछ कहा है, कभी भी ये नहीं कहा कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उसी के कारण सब कुछ सीखे हैं, सब कुछ आगे बढ़े हैं। आप सब देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो।
कैसे बाबा अपने बच्चों को सिर पर बिठाता है। हम सोचते हैं कि इससे बाबा प्रत्यक्ष हो जाए, लेकिन बाबा जब तक प्रत्यक्ष हो उसके पहले बच्चों को प्रत्यक्ष कर देता है। बाकी आज का ये रक्षाबंधन जो हम सब का विशेष संगम युगी ब्राह्मणों का त्यौहार है, बाबा ने जन्म लेते ही पवित्रता की ये बहुत सुंदर राखी हम सबको बांधी, प्रतिज्ञा करा दी। पहले दिन का ही स्लोगन दिया, बी होली बी योगी। पहले दिन हम सब ने ये पाठ पढ़ा कि अगर योगी बनना है तो पवित्र बनना है, और जितना पवित्र बनते जाएंगे उतना योग सहज होता जाएगा। तो ये कंगन मैं समझता हूँ आप सब बाबा के बच्चों ने दृढ़ता के साथ बांधा हुआ है। इसकी संपूर्णता को, इसकी गहराई को समझना बहुत आवश्यक है। कई बार हम समझ लेते हैं कि हमने पवित्र जीवन बना ली, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लिया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, ब्रह्मचारी तो दुनिया में भी बहुत हैं। कोई कारण से हैं, कोई संकल्प लेकर के बनते हैं, लेकिन आप बच्चों की जो ये पवित्रता है वो नई दुनिया की नींव है। सतयुगी दुनिया की स्थापना का एक आधार स्तंभ है। इस संगम युग पर हमारी ये पवित्र जीवन, बाबा कहते हैं बच्चे और कोई सहयोग दो या न दो, परमात्म कार्य में हर प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है, लेकिन सबसे बड़ा सहयोग हमारे सूक्ष्म पवित्र संकल्पों का है। जितनी हमारी ऊंची पवित्र वृत्तियां बनती जाती हैं, देह संबंध आकर्षण, उनसे आत्मा बाहर आती है, बाबा की ही आकर्षण में सदा रहती है। वो आकर्षण सतयुगी दुनिया का आकर्षण कर रही है, वो सतयुगी दुनिया समीप आ रही है। इसलिए बाबा ने हम सबको 3 धागों की राखी बांधी है। 3 धागों की राखी में सबसे पहले रक्षा बंधन जब हम कहते हैं, ये बंधन हमारी रक्षा करता है, और उस रक्षा बंधन में सबसे पहला धागा है हर एक ब्राह्मण आत्मा को स्वरक्षक बनना है। स्वयं से रक्षा करनी है, और उसके कई उपाय हैं, कई विधियां हैं। अगर हम उनको यथार्थ रीति से अपना करके चलते हैं तो हम इस ब्राह्मण जीवन में स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। और इसके लिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि वर्तमान समय इस वायुमंडल में, कलयुग के अंदर, चारों ओर तमोगुण का बहुत गहरा प्रभाव है। वृत्तियाँ नेगेटिव हैं, चारों तरफ का वातावरण बहुत विकारी है, पतित है। कलयुग की सृष्टि में ही इन विकारों का फुल फोर्स है। कोई भी आत्मा इससे अछूती नहीं है। सबके पास ये किसी न किसी रूप में इन विकारों ने अपना डेरा डाला हुआ है। इसलिए आप बच्चों को इस वायुमंडल में रहते हुए अपने आप की सुरक्षा अपने आप करनी है, और उस सुरक्षा का एक अच्छा साधन बाबा ने हम सबको दिया है। बच्चे केवल शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों में रमण करने की आदत डालो। अगर हम अपनी रक्षा करना चाहते हैं तो सुरक्षा कवच हम खुद तैयार करें। जैसे मिलिट्री के अंदर कहीं युद्ध में, कहीं मैदान में जाना होता है तो लोग, अभी आजकल के ज़माने में तो बुलेट प्रूफ हो गई सब गाड़ियाँ, सब साधन, लेकिन एक ड्रेस अंदर पहन करके रहते हैं। उनकी सुरक्षा में
वो ड्रेस बहुत मदद करती है। हम सभी बाबा के बच्चों को सवेरे सवेरे आँख खुलते ही एक शुभ संकल्प करना है कि मुझ आत्मा के चारों ओर एक बहुत सुंदर पवित्रता का कवच बाबा ने मुझे गिफ्ट में वतन से दिया है और मैंने वो कवच पहना हुआ है। पवित्र शुद्ध विचारों से ही उस कवच का निर्माण होता है। मैं एक बहुत पवित्र आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, परमात्मा की चुनी हुई आत्मा हूँ, उसकी नज़र मुझ आत्मा पर पड़ी। ऐसे बहुत श्रेष्ठ और पवित्र संकल्प जब हम रचते हैं तो ये संकल्प एक बहुत सुंदर आभा मंडल तैयार करते हैं। और वो आभा मंडल अगर आपके चारों ओर है, जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर जो हमारे ही शुद्ध पवित्र संकल्पों से निर्माण होता है, वही हमारा सुरक्षा कवच है। और इसके लिए कोई की ज़रूरत नहीं है। बाबा उसमें और शक्ति भरता है, करंट भर देता है, लेकिन वो ड्रेस हमें खुद तैयार करनी है। इसलिए हर एक बाबा के बच्चे को सवेरे उठ कर के अमृत वेले के वरदानी समय में बाबा से ये गिफ्ट लेनी है कि बाबा मैं सदा शुद्ध संकल्पों में रमण करके एक बहुत सुंदर पवित्र संकल्पों का एक ड्रेस कहें, फरिश्ते की ड्रेस, लाइट की ड्रेस पहन करके रहें। वही हमारी सुरक्षा करेंगे। क्योंकि कई स्थानों पर, एक बार एक स्थान पर मैं बैठा था, कोई तंत्र मंत्र वाले होते हैं ना, वो सामने आए, कहने लगे आपको मालूम है इस वायुमंडल में कितनी जगह पॉजिटिविटी है और कितनी जगह नेगेटिविटी है। तो मैंने कहा मुझे उसका सोचने का क्या ज़रूरत है। कहते भाई जी यहाँ 98% नेगेटिव वायुमंडल बना हुआ है और आप कुछ आत्माएं हैं जो पॉजिटिव वाली हैं, अच्छे विचारों में रहती हैं। अगर ज़रा भी इसमें ढीलापन आ गया, ज़रा भी कुछ बात हुई तो 98% का वायुमंडल आपको भी उसी वायुमंडल में खींच ले जाएगा। इसलिए बहुत अटेंशन देना। हम सोच रहे हैं हमको कौन देख रहा है, हमारे विकारी संकल्प, पतित संकल्प, नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं और हम 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे उनसे युद्ध कर रहे हैं, अंदर अंदर विचार कर रहे हैं। हम समझते हैं किसी को क्या पता है हमारे को युद्ध हो रही है, बाबा थोड़ी देख रहा है। बाबा कहता है मैं तो जाने जाननहार नहीं हूँ, और बाबा कहता मुझे जानने की क्या ज़रूरत है, जो करेगा वो पाएगा। ज्ञान दिया है, समझ दी है। इसलिए हर एक को इस बात को अंडरलाइन करना है कि जब हम कोई भी अंदर के व्यर्थ संकल्पों से युद्ध कर रहे हैं, वहाँ पर अशुद्ध आत्माएं कहीं भी हमारे ऊपर वार कर सकती हैं। वो शक्तियाँ प्रवेश हो सकती हैं, हमारी बुद्धि को खराब कर सकती हैं और हमसे गलत काम करा सकती हैं। इसलिए पवित्रता की पहली स्टेज बहुत सूक्ष्म है कि हम अपने संकल्पों की क्वालिटी को बहुत शुद्ध और पवित्र बनाएं। किसी के प्रति भी न तो दैहिक आकर्षण है, एक तरफ प्रभाव है आत्माओं का, बड़े अच्छे हैं, बड़े स्नेही हैं, बड़े सहयोगी हैं। अच्छाई व्यक्ति को प्रभावित करती है, खींचती है अपनी तरफ, और जब अच्छाई किसी की खींचने लगती है तो वो एक सूक्ष्म लगाव का रूप ले लेती है। वही अच्छा लगने लगता है, ये व्यक्ति अच्छा है, इसके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, ये बाबा का बहुत सहयोगी है, बहुत आज्ञाकारी है। आत्मा उसकी तरफ प्रभावित होने लगती है और धीरे धीरे वो लगाव का रूप झुकाव में बदल जाता है। वही अच्छा लगने लगता है, उसी की आकर्षण बढ़ जाती है। ये सूक्ष्म बंधन क्रिएट होता है।
रक्षाबंधन हमें पहले इस बंधन से मुक्त कर देता है। हर एक को ये बहुत गहराई से चेक करना है कि कोई भी आत्मा किसी भी रूप में मुझे अपनी तरफ आकर्षित न करे, खिंचाव न हो उसका, कितना भी अच्छा क्यों न हो। आजकल या तो रूपवान है या तो धनवान है। हमारी दादी जानकी के दो शब्द थे, किसी को रूप आकर्षित करता है, किसी को पैसा आकर्षित करता है। हम किसी के ऊपर भी आकर्षित न हो संकल्प में भी, क्योंकि बाबा से हमें सब कुछ प्राप्ति हो रही है। इसलिए मन के संकल्पों को पवित्र और शुद्ध बनाना, किसी भी देहधारी आत्मा की तरफ सूक्ष्म में भी आकर्षण और विकर्षण न हो, लगाव न हो। कई बार एक तरफ लगाव होता है और दूसरी तरफ अगर वो अच्छा नहीं है, व्यवहार उसका मेरे प्रति कोई नेगेटिव है, तो उससे टकराव पैदा हो जाता है। ये लगाव और टकराव की स्थिति दोनों ही नए प्रकार के हिसाब किताब बनाती है। अब हम सब जानते हैं, बाबा हम सब को कह रहे हैं, बच्चे अचानक गेट खुलेगा और सबको वापस चलना है। वापस चलने के पहले हर एक को अपने बंधनों को, अपने हिसाब किताब को ज्ञान और योग की कैंची से कट करना है, मुक्त बनना है, फ्री होना है। कहीं पर भी आकर्षण न हो, कहीं पर भी कोई खिंचाव न हो। तो अगर टकराव है तो भी वो आत्मा खींचती है, नफ़रत होती है, घृणा होती है, उसे अच्छा नहीं लगता, बात नहीं करते, बोलचाल बंद हो जाती। जो कल बाबा कह रहे थे, द्वैत भावना उत्पन्न हो जाती, और वो द्वैत भावना टकराव पैदा करती है। हमारे इस बाबा के कार्य में सबसे बड़ा विघ्न आपसी संस्कारों के टकराव का पड़ता है। इसलिए ये भी एक अपवित्रता की बहुत सूक्ष्म स्टेज अपवित्रता है कि मुझे किसी भी आत्मा से नफ़रत नहीं करनी है, चाहे वो कैसी भी है। उसकी हर आत्मा की अपनी विशेषताएं हैं, उसका अपना पार्ट है, उसका अपना भाग्य है। मुझे उससे न टकराना है, न उसके प्रभाव में आना है। जब टकराव और प्रभाव की स्थिति से हम ऊपर उठेंगे, तब हम अपने संकल्पों को कंट्रोल में ला सकते हैं। संकल्पों पर हमारा बहुत अच्छा नियंत्रण होना चाहिए। जब चाहो संकल्पों को स्टॉप कर लो, जब चाहो उसको स्टार्ट कर दो। दो शक्तियां हैं, एक स्टॉप करो, एक स्टार्ट करो। स्टॉप करके रुकना नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं मन को मारना नहीं, मन को मोड़ना है, सुधारना है। जब कोई ऐसे इधर उधर के संकल्प चलने लगते हैं, आ जाते हैं, क्योंकि बहुत काल से हम सभी देहमान में रहे हैं, बॉडी कॉन्शियस में रहे हैं। इसलिए बॉडी के संकल्प, देह के संकल्प, दैहिक दृष्टि वाले, वृत्ति वाले उत्पन्न हो जाते हैं, अचानक आ जाते हैं। उनको मोड़ना है, उनमें लड़ना नहीं, युद्ध नहीं करना। क्यों आ गया, कैसे आ गया, कहाँ से आ गया। कई बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। बाबा कहते ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। निराश उदास नहीं हो जाओ। अगर कोई विचार आ गए हैं तो शुद्ध विचारों की शक्ति से मन को अच्छे विचार दे करके बाबा की कोई अच्छी मुरली पढ़ लो, कोई अच्छा गीत सुन लो, कोई अच्छी कमेंट्री लगा दो। वो मन का विचार जो अशुद्ध आया है वो मुड़ जाए और शुद्ध विचारों में रमण करो। ये शुद्ध विचार ले करके, पॉजिटिव विचार चला करके किसी भी कर्म क्षेत्र पर आप चले जाओ, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। शुद्ध संकल्पों की शक्ति कई आत्माओं के विचारों में परिवर्तन ला देती है। प्रयोग करके देखना। अगर हम संकल्प बहुत पॉजिटिव लेकर के किसी से कोई कार्य कराने जाते हैं, ये ज़रूर करेगा, बड़ा अच्छा है, बड़ा सहयोगी है, बाबा का कार्य है, करके देगा,
तो हमारे शुद्ध संकल्पों के आधार से वो आत्मा बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करती है। और अगर हम सोच लेते हैं अरे वो तो ही ऐसा, वो तो कोई मदद नहीं करने वाला, वो तो पैसा लिए बिना नहीं करता, वो तो ऐसा व्यक्ति है, तो हमारे वो संकल्प उसके विचारों को प्रभावित कर देते हैं। इसलिए अगर कार्य में सिद्धि प्राप्त करनी है, स्वयं को सिद्धि स्वरूप बनाना है, तो संकल्पों पर बहुत अटेंशन देने की ज़रूरत है। इसको जरा भी कहीं भी कोई ऐसे विचार न दो जो उन विचारों का एक नेगेटिव वातावरण बने और उसके कारण हमारी जो पवित्र ड्रेस है, फरिश्तेपन की ड्रेस है, उसमें कोई दाग लग जाए। तो सबको ध्यान देना है कि मुझे पहले स्वरक्षक बनना है। जो भगवान के महावाक्य हैं, आत्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। मुझे अपने आप से मित्रता करनी है, अपने आप को पढ़ाना है, अपने आप को अच्छे विचारों में रखना है। दूसरी बात आती है, बाबा ने इस विश्व परिवर्तन के लिए यज्ञ रचा है। ये बेहद का यज्ञ जो डायरेक्ट शिव परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा रचा और ब्राह्मणों को इस कार्य में सिद्धि देने के लिए, सफल करने के लिए निमित्त बनाया। ब्राह्मण आत्माएं ऐसे नहीं जो समर्पित हैं वही इस यज्ञ के सेवक हैं, लेकिन जो भी बाबा के बच्चे ब्राह्मण कहलाते, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, वो सब यज्ञ की जवाबदार आत्माएं हैं। ये यज्ञ, कोई भी यज्ञ तब रचा जाता है जब कोई आपदा होती है, आपदा को हटाने के लिए यज्ञ करते हैं। यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते असुर कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन बच्चों की अगर आसुरी वृत्तियां हैं तो वो आसुरी वृत्तियां इस यज्ञ में बहुत बड़ा विघ्न है। हम सब यज्ञ रक्षक बाबा के बच्चे यज्ञ स्नेही हैं, सहयोगी हैं, रक्षक हैं। हम यज्ञ रक्षक बन कर के एक बहुत बहुत शुद्ध विचारों का एक ओरा बनाएं, अपनी वृत्तियों से इस वायुमंडल को परिवर्तन करें। अगर कुछ है भी, कोई दिखाई देता है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, बाबा ने आज भी कई बार कहा, अंडरलाइन कराई, बच्चे किसी की डिससर्विस का वर्णन क्यों करते हो? अगर वो डिससर्विस कर रहा है तो तुमको किसने जवाबदारी दी है कि उसका वर्णन करो? तुम अपनी सर्विस करो। डिससर्विस करने वालों के बारे में आपको चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है। पर चिंतन ब्राह्मण आत्माएं जो कर रही हैं, वो अपना समय, अपनी शक्तियाँ, अपने सब खजाने नष्ट कर रही हैं। इसलिए यज्ञ रक्षक बन कर के हम सब बाबा के बच्चों को अपनी सूक्ष्म शक्तियाँ बचानी हैं और यज्ञ को सफल बनाने में सफल करनी है। 4 शक्तियाँ हर ब्राह्मण बच्चे को सफल करनी है संगम पर। ये यज्ञ है, भगवान ने इस कलयुग की आपदा को टालने के लिए यज्ञ रचा है और हमें यज्ञ रक्षक की राखी पहनाई है। इसलिए यज्ञ रक्षक बच्चों को पहले संकल्प शक्ति को सफल करना है। संकल्प कहीं भी व्यर्थ न चलें, संकल्प शक्ति पर पहरा दो। संकल्प बहुत बड़ी शक्ति है जिससे जो चाहे वो कर सकते हो। देखो, इस संकल्प शक्ति से हम कहें चलो अभी 1 सेकेंड में परम धाम, 1 सेकेंड में सूक्ष्म वतन, 1 सेकेंड में चलो विदेश में घूम करके आ जाओ, 1 सेकेंड में अपने वैकुंठ लोक को, सतयुग के नज़ारों को इमर्ज कर लो। कैसी प्रकृति होगी, कैसे महल होंगे, कैसे दूध घी की नदियाँ बहेंगी, कैसे देवी देवताएं डांस करेंगे। तो 1 सेकेंड में पहुंचने में देर लगेगी कि संकल्प से पहुंच सकते हो। तो संकल्प शक्ति एक बहुत बड़ा खजाना है, इसको व्यर्थ नहीं जाने देना है, क्योंकि इससे कई प्रकार की सिद्धियां और सफलता प्राप्त हो रही है। संगम का समय बड़ा अमूल्य है। कई बार बाबा ने, दादियों ने हम सबका ध्यान खिंचवाया
क्यों इन बातों में जो तेरे काम की बातें नहीं हैं उनमें क्यों अपना समय दे रहे हो। समय कीमती है, इसको सफल करो। एक एक सेकंड पर नज़र रखो, ऐसे नहीं ये व्यर्थ चला जाए। मैं इस पर बहुत ध्यान देता हूँ कि कहीं भी व्यर्थ में बैठ कर के इधर उधर की बातों में, गपशप में हमारा ये समय न चला जाए। समय मिला है, लिखो, पढ़ो, अच्छा चिंतन करो, एक सुंदर आभा मंडल बनाओ। हमारे संकल्प शक्ति से इस प्रकृति को योगदान मिले। ये प्रकृति इतना जो उपद्रव कर रही है, तांडव कर रही है, इसको भी शांति का दान दो, सहयोग दो। इनसे बातें करो, इनसे दिल के प्यार से पूछो क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या तुमको चाहिए। मैं तुमको बहुत शांति शक्ति का दान दे रही हूँ। तो ऐसे जब संकल्प, जब समय मिलता है, उस समय को इधर उधर बातों में, तेरे मेरे में बैठ गए 5-10 लोग, क्या करते हैं, कोई लेना देना नहीं है। सरकार ये कर रही है, फलाना ये कर रहा है, इतनी महंगाई बढ़ गई, फलानी जगह ये हो रहा, समाचार सुनते हैं, उसी चिंतन में चले जाते हैं। सब व्यर्थ, कुछ भी उसे लेना देना नहीं, कोई उसे फ़ायदा होने वाला नहीं। और सब जानते हैं, और जानते हुए भी वही चर्चा करते हैं। इसलिए ध्यान देना। बाबा कहते हैं एक शब्द बहुत प्यार से, अटेंशन प्लीज़। समय बहुत बड़ी शक्ति है, खजाना है। जितनी कमाई करना चाहो कर लो। बाबा 21 जन्म की गारंटी नहीं कहता, 84 जन्म की गारंटी देता हूँ। तुम्हारे आगे कोई भी चीज़ की कमी नहीं आएगी। सब प्रकार से धन धान्य संपन्न बन जाओगे अगर संगम पर इस समय को सफल किया है तो संकल्प, समय और ये हमारी श्वासें, श्वास श्वास में मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, बस बाबा बाबा करते श्वास श्वास में बाबा बाबा की धुन लगा दो और स्थूल और सूक्ष्म संपत्ति को सफल करो। ये भी संपत्ति कहीं पर भी व्यर्थ न जाए, इस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखा देखी में इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मैं भी खर्चा करूं, बाबा मना करता है। बच्चे, ये अमूल्य धन है, संगम पर जो आपके पास संपत्ति है, ये प्रभु की देन है, आपके पास अमानत है और इस अमानत से आप कई जन्मों की कमाई कर सकते हो। ये इंश्योरेंस करने का, बीज बोने का समय है। इसलिए अगर जरा भी बाबा के कार्य में आपका लगेगा तो भगवान भी रिटर्न करने के लिए बंध जाएगा। इसलिए चारों शक्तियाँ, संकल्प की, समय की, श्वास की, संपत्ति की, इनको बहुत बचाओ और यज्ञ के सेवा में लगा दो। अगर यज्ञ सेवा में लगेंगी तो यज्ञ पिता प्रसन्न होगा। यज्ञ पिता प्रसन्न होगा तो उसकी प्रसन्नता की दुआएं मिल जाएंगी, कोई भी कमी नहीं रहेगी। हम लोगों का यही एक अनुभव है इस संगम पर कि आज यज्ञ पिता, यज्ञ माता प्रसन्न हैं। क्यों प्रसन्न हैं? बाबा के यज्ञ को बहुत इकोनॉमी से बचत करके इसको सफल किया है, चलाया है। एक भी पैसा यज्ञ का मेरे द्वारा इधर उधर के खर्चों में नष्ट न हो, व्यर्थ न जाए। ये बहुत बड़ी प्रभु की अमानत, यज्ञ की अमानत मुझे मिली है, तो मेरे द्वारा ये व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। इसको बचाओ, इसको सफल करो। और इसी लक्ष्य को लेकर के आज तक बाबा ने जो सेवाएं दी उसमें यही एक संकल्प रहा है कि मेरे डिपार्टमेंट से जो बाबा ने मुझे दी है सेवाएं, यहाँ एक पैसा भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। भले कोई कुछ भी कहे, बड़े कंजूस हो, बड़े इकोनॉमी वाले हो, भले कहने दो। जितने कम से कम खर्चे में अपने डिपार्टमेंट को मैं चला सकता हूँ, मेरा आज तक यही ध्येय रहा है कि बाबा का पैसा एक एक कौड़ी अमूल्य है। भले आई है कहीं से भी, लेकिन जिन्होंने दिया है उनकी भावनाएं बहुत ऊंची रही हैं। वो विश्व कल्याण की सेवा के लिए हैं, वो व्यक्तिगत खर्च करने के लिए नहीं है। आप सभी भी इतने ट्रस्टी बन करके, जो कल बाबा की मुरली आप सब सुन रहे थे, ट्रस्टी बन करके रहो,
ये प्रभु अमानत है, इसको व्यर्थ नहीं जाने देना है। यज्ञ रक्षक बन जाओगे। ये राखी जरूर हर एक बांधना कि हम यज्ञ रक्षक हैं, यज्ञ सेवाधारी हैं, यज्ञ स्नेही हैं। ये राखी अगर बंधी हुई है तो आप इसकी रक्षा करो, अपने संकल्प की, बोल की, श्वास की, संपत्ति की शक्ति को बचा दो। तीसरी राखी जो है वो तीसरे धागे की राखी है, मर्यादा पुरुषोत्तम की, मर्यादा रक्षक की। बाबा ने हम सब के लिए मर्यादाओं की एक बहुत सुंदर बाउंड्री बना करके दी है, और उस बाउंड्री के अंदर रह करके अगर हम चलते हैं तो सुरक्षा होती है। और बाउंड्री को अगर जरा भी संकल्प रूपी अंगूठे से भी हम बाहर क्रॉस कर गए तो बाबा जवाबदार नहीं है। इसलिए हर एक इस बात को अंडरलाइन करना, चाहे समर्पित हो चाहे प्रवृत्ति वाले हो, एक जैसी मर्यादाएं हर एक के लिए हैं। प्रवृत्ति में रह रहे हो तो भी बाबा ने हमें मर्यादा की लकीर दी है, और समर्पित जीवन में भी कई बार ये मर्यादाएं बहुत कॉमन रीति से लूज हो रही हैं। ध्यान देना सभी बाबा के बच्चे कि मर्यादाएं ही हमारी रक्षा करती हैं, और मर्यादाएं बहुत खुले रूप से बाबा ने सबको बताई हैं। मन वचन कर्म की मर्यादाएं हैं, स्मृति वृत्ति दृष्टि की मर्यादाएं हैं। मैं आपको 6 मर्यादाओं पर ध्यान खिंचवा रहा हूँ। केवल हमारी स्मृति में याददाश्त शक्ति जो कहते हैं, जो पास्ट की स्मृतियाँ हैं उनको ब्रेक दो, फुल स्टॉप। ये भी एक मर्यादा है। कई लोग जो बीत गई बातें उनको सोच सोच करके अपने को दुखी करते हैं, भारी करते हैं। बाबा कहते बच्चे बीती से शिक्षा लेकर के अनुभवी बन करके आगे बढ़ जाओ, बीती को चितवो नहीं, बीती का चिंतन नहीं करो, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। कहीं उनको सोच सोच करके अपने को भारी कर लेते हैं, दुखी कर लेते हैं, उनकी खुशी गायब हो जाती है, फिर योग नहीं लगता। इसलिए स्मृति में केवल एक बाबा, दूसरा न कोई। स्मृति में जो भी पास्ट की स्मृतियां हैं उनको फुल स्टॉप करो, ड्रामा की बिंदी लगा दो। वृत्ति बिल्कुल अनासक्त उपराम वैराग्य की चाहिए। संगम युग पर बाबा ने हम सब को अनासक्त वृत्तियाँ क्या होती हैं उसका बहुत डिटेल बताया है। सब कुछ है, सब साधन है, सुविधाएं हैं। बाबा कहता बच्चे ये प्रकृति दासी आप बच्चों के लिए है, सब यूज करो, कोई चीज़ की मना नहीं है, लेकिन इनको आधार नहीं बनाना। अगर इनको आधार बना लिया और आधार खिसक जाएगा तो आपकी स्थिति खिसक जाएगी, और ये सब आधार खिसकने वाले हैं। इसलिए साधन है, प्रयोग में ला रहे हो लाओ, लेकिन इसमें साधना का बीच छिप न जाए, इस पर अंडरलाइन करना। साधना नहीं छोड़नी है, साधन है, हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इनके होते हुए भी हम इनसे अपनी वृत्ति को उपराम कर लेते हैं। न्यारे प्यारेपन की वृत्ति है, उपराम वृत्ति है, अनासक्त वृत्ति है, वैराग्य की वृत्ति है। ये हम सब को इस कलयुग के अंदर बहुत आवश्यक, जो बाबा कहता है, अगर वृत्तियों में आसक्ति है तो वो वृत्तियाँ चंचल हैं, एकाग्र नहीं होती हैं। इसलिए चंचल वृत्तियों को परिवर्तन करने के लिए क्या करो, व्रत लो, व्रत। तो आज रक्षाबंधन के दिन सब बाबा के बच्चों को व्रत लेना है, इन चंचल वृत्तियों को एक बाबा की अचल स्थिति के आधार से परिवर्तन करना है। जो वृत्तियों में चंचलता है, आसक्तियां हैं, चाहे वो संबंधों में हैं, चाहे पदार्थों में हैं, चाहे देह में हैं, जहाँ पर भी आकर्षण है, उस वृत्ति की चंचलता को रोकना है, उसको स्टॉप कर देना है। उसके लिए संकल्प करो कि वृत्तियाँ हमारी बहुत वैराग्य की, उपराम, सब कुछ भोगते करते एक साथ रहते न्यारी और प्यारी वृत्ति बन जाए, और दृष्टि में केवल ये आत्माएं हैं।
ये मेरे संबंधी हैं, उस नज़र से न देख करके बाबा कहते बच्चे इस पाठ को पक्का करो। देखो बाबा ने कितना पक्का किया। शुरू में ब्रह्मा बाबा अभ्यास करते थे और सबसे कहते थे कम से कम 108 बार लिखो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। फिर बाबा ने खुद लिखा, बाबा की युगल यशोदा, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है। बच्चा नारायण, ये नारायण आत्मा है, ये आत्मा है, आत्मा। माना ये भान बाबा ने अपने अंदर से ख़त्म करने के लिए कि मेरा बच्चा है, ये मेरी युगल है, ये मेरी बच्ची है, ये मेरी बहू है, उसको समाप्त करने के लिए आत्मा का पाठ पक्का किया। और उस आत्मा के पाठ से दृष्टि इतनी बदल गई, जो एक बार निर्मल शांता दादी कहती है, जब मैं पहली बार बाबा के सन्मुख, शादी हो चुकी थी दादी की, वापस आई तो बाबा ने दृष्टि दी और बाबा पूछने लगे बच्ची पहचानती हो? तो निर्मल शांता दादी कहती मेरे को बड़ा गुस्सा आया, मेरा बाप मुझसे पूछ रहा पहचानती हो? कहती क्या बाबा पूछ रहे हो आप? बच्ची पहचानती हो? तो दादी कहती है बाबा को मैं देखती रही, ये बाबा नहीं बोल रहा है, ये बाबा कैसे पूछेगा मुझसे पहचानती हो? इसकी तो गोद में खेली हूँ मैं। तब पता चला है तो शिव बाबा पूछ रहा है बच्ची पहचानती हो? बाबा की दृष्टि में परिवर्तन आ गया, ब्रह्मा बाबा की दृष्टि में परिवर्तन आया। ये बच्ची नहीं है, ये आत्मा है, ये बहू नहीं है, ये आत्मा है। और बाबा को सब ने उसी नज़र से देखना शुरू कर दिया। संबंध भूल गए। हम सब संबंधों में रह रहे हैं, लेकिन संबंध की आकर्षण समाप्त हो जाए। जितना हम सभी आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे, उतना ये दृष्टि बड़ी पवित्र हो जाएगी। बाबा कई बार कहते हैं बच्चे जब किसी को देखो तो भ्रकुटी के बीच में चमकती हुई मणि को देखो। अगर मणि की बजाय सांप को देख लिया तो ये डस लेगा, शरीर सांप है। इसलिए अभ्यास करना सभी कि मैं आत्मा रूपी मणि को देख करके बात करूं। मैं आत्मा इस भ्रकुटी के बीच में मणि की तरह चमक रही हूं। और जितना मणि बन करके ऐसे आत्मा को देखेंगे तो बड़े पवित्र वाइब्रेशन आएंगे, शुद्ध वाइब्रेशन आएंगे। तो दृष्टि, वृत्ति, स्मृति और 3 प्रकार की और मर्यादाएं मन, वचन, कर्म के लिए हैं। मनसा निराकारी, वाचा निरहंकारी और कर्मणा निर्विकारी। आप सब इस बात का अच्छा अभ्यास कर रहे होंगे करना कि ये मन एकदम मन मना भव हो जाए, एक बाबा की याद में समा जाए। तो मन अगर मन मना भव हो जाता, अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हैं हम कि हम एक आत्मा हैं, मेरा घर परम धाम शांति धाम है, मैं इस सृष्टि मंच पर खेल खेलने के लिए आई हूँ, बाबा मेरा शांति का सागर है। तो मन को अगर शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प से निराकारी स्टेज में हम रखते हैं तो ये कर्म इंद्रियाँ अपने आप शीतल हो जाती हैं। निराकारी स्टेज कर्म इंद्रियों को पावन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब समय मिले अपनी निराकारी स्टेज में बैठो। आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान है, ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। एकदम ऐसे बैठ जाओ जैसे मैं एक गुफा में बैठी हुई एक तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। ये गुफा मिली है, ये शरीर एक गुफा है और इस गुफा के अंदर मैं आत्मा तपस्वी बैठा हुआ हूँ, तपस्या कर रहा हूँ। ये निराकारी स्टेज है और ब्रह्मा बाबा ने इसी स्टेज का अच्छा अभ्यास किया, इसी से वो कर्मातीत बन गए। और वाचा के अंदर इतनी निरहंकारीपन, इसके कारण नम्रता आ गई। कभी भी अहंकार के बोल नहीं निकले, कितनी भी बड़ी पोस्ट हो, पद हो, अथॉरिटी हो, लेकिन हमारी दादियों ने, हमारे बाबा ने उस अथॉरिटी का प्रयोग कभी बोल के द्वारा प्रकट नहीं होने दिया।
मैं अथॉरिटी हूँ, मैं दादी हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं हेड हूँ। बाबा ने भी उसी रूप से व्यवहार किया, बच्चों को उसी तरह से पालना दी। कभी भी बड़ेपन का कोई भी प्रकार का चलना, बोलना, रोब रुहाब बाबा की चलन से, चेहरे से प्रकट नहीं हुआ। इसलिए आप सब बड़े हो, भले अनुभवी हो, परिवार में बड़े हो, आयु में बड़े हो, अनुभव में बड़े हो, लेकिन उस बड़प्पन का अहंकार वाणी के द्वारा न दिखाई दे। बहुत जल्दी आ जाता है कि देखो आज के आए हुए बच्चे, ये लोग मुझे समझते नहीं हैं, मैं कितना अनुभवी हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरी बात को समझना चाहिए। और फिर बोल में थोड़ा बहुत अगर अहंकार मिक्स होता है तो लोगों को फट से पता चल जाता है कि इसके बोल में बड़ा रोब है, अहम भाव है, इसको अपनी कोई विशेषता का अहंकार है, निर्माणता समाप्त हो जाती है। इसलिए ये हमारी वाणी की पवित्रता है, निरअहंकारी स्टेज जिसमें रुहाब है, रोब नहीं है। रोब तो समझते हैं ना, रोब वाला चलता कैसे है, बात कैसे करता है, देखता कैसे है, पता चलता है, पता नहीं इसको कौन सा नशा है। और रुहाब वाले में रूहानियत होती है, उसके स्वभाव में बड़ी सरलता है, बोल में बड़ी मधुरता है, चलन में एकदम संतुष्टता दिखाई देती है। ऐसी आत्मा मनसा वाचा से इस मर्यादा की लकीर के अंदर रहे। हर एक को आज के दिन ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, व्रत लो, राखी बंधवाते, राखी लेते, कि मैं आत्मा एक भी बोल किसी भी आत्मा को ऐसा न बोलूं जो उसके दिल में दर्द पड़ जाए। कोई भी बोल किसी को दुख दे, दर्द दे, परेशान कर दे, ऐसे बोल मेरे मुख से नहीं निकलने चाहिए। मैं महान आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महावाक्य के सिवाय कोई दूसरा वाक्य नहीं बोल सकते। इस बात को मैं बहुत अंडरलाइन करता हूँ। कुछ भी है, चुप रहो, कुछ आता है, गलत हो रहा है तो भी शांत हो करके, धैर्यवत हो करके, चुप हो करके अपनी बात को कह सकते हो। लेकिन जोश में आके, जो आज बाबा कह रहे थे, कई मेरे बच्चे ऋषि हैं लेकिन दुर्वासा ऋषि हैं। ऐसे दुर्वासा ऋषि नहीं बनना। जोश में आके, गुस्से में आकर के कोई ऐसे शब्द का प्रयोग कर लेना जिससे आत्माएं दूर हो जाएं, डिस्टर्ब हो जाएं, उस पर बहुत ध्यान देना। वो तभी ध्यान रह सकता है जब हम निरअहंकारी हैं, नम्रचित्त हैं। अथॉरिटी होते हुए भी उस अथॉरिटी का नशा नहीं है, तब बोल में नम्रता आती है। तो ये हमारी पवित्रता है, ये संपूर्ण पवित्रता है। और कर्म के अंदर बाबा कई बार कहते हैं, कर्म दूसरों को प्रेरणा दें। आपके कर्म को देख कर के लोग सीखें। आज भी बाबा कह रहे थे, बच्चे ध्यान रखो, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। ये इतना अंडरलाइन वाला शब्द है कि ऐसा कोई भी कर्म ना हो जो लोगों को लगे अरे ये ज्ञानी आत्माएं हैं, बीके में जाते, ब्रह्मा कुमारीज में जाते, योग करते, फिर भी ऐसे कर्म, इनके कर्म बहुत बड़ी छाप डालते हैं। कर्म हमारे आंतरिक स्थिति का दर्पण है। इसलिए कर्म में निर्विकारिता दिखाई दे। निर्विकारी है आत्मा, कोई भी विकार नहीं है। वो तभी हो सकता है जब हमारा चलन और चेहरा इतना चरित्रवान हो। तो आज के इस दिन पर इस मर्यादा का कंगन, ये राखी सब बंधवाना कि मैं सदा ही अपनी निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी स्टेज में रहूं। जरा भी अहंकार ना आ जाए कि मैं भी कुछ हूँ। करण करावनहार बाबा करा रहा है, हम उसके निमित्त राइट हैंड बच्चे, राइट हैंड बन कर के रहें। जो कराना है करा ले, हम अच्छे इंस्ट्रूमेंट बन जाएं बस। ऐसा हो सकता है ना? तो आज आप सभी ये संकल्प करेंगे कि हम सब
अपनी स्मृति वृत्ति दृष्टि को बड़ा शुद्ध और पवित्र रखेंगे। मन वचन कर्म से किसी को भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं देंगे, कोई भी प्रकार से अपसेट नहीं करेंगे और बाबा की यादों में रमण करते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ यही सच्ची राखी है और यही राखी हमें संपूर्ण पावन बनाएगी और संपूर्ण पावन बन करके हम सब कहाँ चलेंगे? बाबा के साथ वापस घर चलेंगे। बाबा कहता है ऐसे तो मैं ले नहीं जाऊंगा, जब तक तुम संपूर्ण पावन नहीं बनोगे तब तक दरवाज़ा बंद है। बन जाओगे तो गेट खुल जाएगा और गेट खुल गया फिर बनोगे तो फिर धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। इसलिए ध्यान देना, अभी गेट खुला नहीं है, बनने का चांस है। बहुत अच्छी तरह से बहुत लगन से संकल्प करो कि बाबा जैसा आप बनाना चाहते हो वैसा मैं बन के दिखाऊंगा, और मैं नहीं बनूंगा तो और कौन बनेगा? है कोई और दूसरा? जिस पर भगवान की नज़र पड़ी, जिसको उसने अपना वारिस बनाया, वर्षा दिया, जिसको अपने इतने वरदान दिए, जिसको इतनी ऊंची पढ़ाई वो पढ़ा रहा है, तीनों भाग्य वर्षा वरदान और पढ़ाई प्राप्तियाँ सब कुछ अपने बच्चों को बाबा ने दिया है, भरपूर किया है, संपन्न बनाया है। अभी संपन्न बन करके बाबा के साथ उड़ के चलना है। ठीक है? ओके। ओम शांति।